हाँ जी बच्चों, नमस्कार, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपके अपने इस चैनल एहसास है मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले अपने 3.2 जो प्रश्नावली है अपने क्लास 10th की, उसका तीसरे का लास्ट सवाल छठा, जो कि कुछ इस प्रकार से मित्रों आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। इसको अपन सॉल्व करने का, समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। तो आप जो है सबसे पहले तो कि अगर इस चैनल पर नए हैं, अपने इस एहसास है मैथमेटिक्स पर पहली बार आए हैं, तो आप इस क्लास को जो है स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और प्लस पुरानी क्लासेस जाकर देखें, और क्लासेस आपको अच्छी लगती है मित्रों उसको शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो प्रश्न लिखा हुआ मित्रों, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब सबसे पहली बात तो 5 वर्ष पहले की पूछे बाद की पूछे तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट टाइम की आयु आपको पता होनी चाहिए मित्रों। प्रेजेंट टाइम में वो कितने वर्ष का है वो पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। माना कि जैकब की वर्तमान आयु यानी कि अभी कितने साल का है वो, x वर्ष का, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर पुत्र कितने वर्ष का है बच्चों, y वर्ष का है। आ गया समझ में ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, यहां पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ में है। 5 वर्ष कहा इसने, देख लेते हैं अभी। 5 वर्ष बाद है ना, ध्यान रखना 5 वर्ष बाद है ये। बाद में कह देवे बच्चों तो आपको जोड़ना है, और पूर्व कह देवे तो आपको क्या करना है, घटाना है। अभी कहा इसने 5 वर्ष बाद, तो यहां पर लिखूं मैं प्रश्नानुसार लिखता हूं जेकब। जेकब की आयु अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान आयु कितनी है जेकब की, x वर्ष है। तो 5 वर्ष पश्चात, सॉरी यहां पर डायरेक्ट लिख दिया मैंने, प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद डायरेक्ट लिखूं मैं जेकब। जेकब की आयु क्या थी, प्रेजेंट टाइम में x वर्ष है। तो 5 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा बच्चों, 5 साल बाद की बोले, बाद की बात करें तो आपको क्या करना, प्लस करना है। कितने वर्ष करना है, 5 वर्ष की कहा इसने, इसलिए 5 वर्ष प्लस कर दिया। और पुत्र की आयु, तो यहां पर डायरेक्ट लिखूं मैं पुत्र, और पुत्र अभी फिलहाल y वर्ष का है। तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, y+5 होगा या नहीं होगा मित्रों, हो जाएगा y+5। ये 5 वर्ष बाद की आयु है। तो प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी है बच्चों, x+5 है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी है बच्चों, y+5 है, और इससे कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना। बीच में क्या लगा देंगे, बराबर। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना, तो पुत्र की आयु जो थी 5 साल बाद की, उसको 3 से क्या करवा दिया, गुना करवा दिया, और बीच में क्या लगा दिया, बराबर। x+5 बराबर 3 को अंदर से गुना करवावे 3y, प्लस 3 को 5 से गुना करवावे 15। ABCD एक साइड में, संख्या संख्या दूसरी साइड में। तो x और प्लस का 3y इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में 15 है, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस में। तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 10 बचेगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बड़ा इजी और आसान वे में सॉल्व कर दिया। अब देखना, ये तो पहली इक्वेशन बनी, अब अपने को कौन सी बनानी है, दूसरी बनानी है। तो अब आगे पढ़ते हैं। अब कहता है कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले, और पहले की कहा तो मैंने क्या कहा था बच्चों कि आपको माइनस करना है, घटाना है। तो यहां पर लिखता हूं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, और 5 वर्ष पूर्व कह देवे तो जेकब की जो आयु है, जेकब लिखेंगे ऐसे। और जेकब की आयु प्रेजेंट टाइम में वर्तमान आयु कितनी मानी थी अपन ने, x मानी थी, और उससे 5 वर्ष पूर्व कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व इसका मतलब क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। आ गया समझ में, ठीक। चलिए, ये तो जेकब की बात हुई। तो उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र अभी प्रेजेंट टाइम में y वर्ष का है, तो 5 साल पहले ये भी कितना होगा, y-5। बाद की कह दे तो आपको जोड़ना है, और पूर्व की कह दे तो आपको घटाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी है बच्चों, x-5 है, तो x-5 लिख दिया।
ठीक है भाई, ये 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु हो गई। पुत्र की आयु y-5 है, की कितने गुना है बच्चों, 7 गुना है, बीच में क्या गया बराबर। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु के कितने गुना हो थी, 7 गुना थी। तो ये देखो पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो पुत्र की जो आयु है 5 वर्ष पूर्व उसको किससे गुना करवा दिया, 7 से गुना करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, x-5 बराबर 7 को गुना करवाया y से, 7y, फिर -7 इंटू 5 कितने हो गए बच्चों 35। एबीसीडी वाले को एक साइड में तो x और प्लस का 7y इधर माइनस में, तो बराबर में कितना बच्चा माइनस का 35, माइनस का 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो गया। तो x-7y बराबर 35 में से 5 जाएगा तो बचेगा 30, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस। बच्चों ये बन चुकी है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई भाई, 2 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है और x पहले भी बन चुकी है, तो हमें वर्तमान आयु निकालनी यानी x और y निकालना है। तो इसको किससे सोल्व करेंगे बच्चों, विलोप क्या नाम सॉरी प्रतिस्थापन विधि से, और प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे। तो समीकरण 1 आपको लग रही है छोटी, तो हम लेंगे समीकरण 1, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 ले लिया अपन ने, तो x-3y बराबर क्या चल रहा था 10, माइनस के 3y को उधर भेज देंगे बच्चों, तो इधर बचेगा x बराबर 10, और ये माइनस का 3y किसका हो गया प्लस का। ये कौन सी बन गई बच्चों, समीकरण नंबर 3 बन चुकी है। समीकरण 3 बन गई, और ये समीकरण 3 हमने बनाई किससे, 1 से बनाई, तो मान किस में रखेंगे 2 में, जिससे बनाई उसमें नहीं रखेंगे। तो ये तो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है भाई। जेकब की आयु x मानी, पुत्र की आयु y मान ली, और फिर 5 वर्ष बाद की कहा, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु में 5 जोड़ दिया और पुत्र की आयु में 5 जोड़ दिया। फिर जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, गुना करवा के सोल्व कर लिया। ठीक है भाई, तो पहली इक्वेशन तक मैं मिटा रहा हूं, चलिए यहां तक मैं मिटा रहा हूं, ये भी मिटाई दूं भाई। अब समीकरण 3 बनाई हमने 1 से, तो मान रखेंगे 2 में, तो ये रही 2 समीकरण, यहां पर लिखो मैं समीकरण 3 से मान 2 में, देखिएगा ध्यान से, x, और x का मान कितना है बच्चों 10 प्लस 3y है या नहीं है भाई। तो यहां पर लिखूं मैं x की जगह लिख रहा हूं मैं 10 प्लस 3y, और माइनस का 7y, तो ये माइनस का 7y, और बराबर में कितना चल रहा है बच्चों, माइनस का 30 चल रहा है, तो चला दिया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा भाई, देखना वाई वाले को एक साइड में ले लेते, संख्या को दूसरी साइड में ले लेते हैं, तो 3y और माइनस का 7y, और बराबर में माइनस के तो 30, और प्लस के 10 उधर चले जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के। 7y में से 3y जाएगा तो 4y बचेगा, बड़ी संख्या 7, उसके पहले माइनस है तो माइनस, इधर दोनों ही संख्या माइनस की चिन्ह माइनस का, संख्या जुड़ेगी, कितने हो जाएगी बच्चों 40, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 40, और इंटू वाला 2 कहां आएगा, सॉरी 4 कहां आएगा, बटे में भाग लगाया, तो y का मान कितना आ गया भाई यहां पर 10 आ गया। यानी y वर्ष कौन था, जेकब का पुत्र था, यानी पुत्र की जो आयु है वो कितने वर्ष हो गई 10 वर्ष हो चुकी है, पुत्र 10 वर्ष का हो गया। अब समीकरण 3 में मान रखें, समीकरण 3 से देखना x बराबर 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है 10, तो x बराबर 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना हो गया 30, तो x बराबर कितना हो गया बच्चों 40 वर्ष। अतः जेकब की आयु तो होगी 40 वर्ष, और जेकब के पुत्र की जो आयु होगी बच्चों वो कितने वर्ष होगी 10 वर्ष। तो ये अपना 3.2 जो चैप्टर है ना मित्रों, वो बड़े अच्छे और आराम वाले तरीके से खत्म कर दिया मैंने, और आई होप अगर आपने सारे सवाल अच्छे से देखे होंगे तो आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली नई क्लास में, अपन पढ़ेंगे 3.3 चैप्टर जो नई विधि पर आधारित होगा, जिसका नाम है विलोपन विधि। अगर आपको अच्छा लगा क्लास और सवाल समझ में आए तो कमेंट कर देगा, क्लास को शेयर कर देगा। धन्यवाद।